नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप जाकर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का लिंक मिल जाएगा। उनको पहले कवर कीजिए, उसके बाद आप पार्ट 3 को देखिएगा। दोस्तों, आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स 2022 में आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, उसको टारगेट करते हुए यूट्यूब के ऊपर मैंने अपनी इस क्लास को डिजाइन किया है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उनकी क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, वो सभी मैं अपनी इस क्लास के अंदर डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको पहले ये चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि एक लाइन में किन्हीं दो पर्सन के बीच में कितने पर्सन बैठ सकते हैं, इसके बारे में। एक लाइन में किन्हीं दो पर्सन के बीच में कितने पर्सन बैठ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि मिक्स लाइन को हम कैसे डील करें। मिक्स लाइन का क्वेश्चन आता है, मिक्स लाइन की जो पजल आती है हमारे सामने, उसको हमें कैसे डील करना है। इसके अलावा हम, यदि हमारे पास टाइम बचता है, तो हम लाइन सॉरी लिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी अपनी आज की इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने अभी तक आपके सामने दो तीन चीजों को क्लियर किया है। सबसे पहले हमने देखा था कि एक लाइन में यदि एक बंदे की आपको दोनों पोजीशन दे देता है, तो आप टोटल नंबर कैसे निकाल सकते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। और ये जो लेफ्ट राइट पोजीशन है आपके पास, ये सेम पर्सन की होना कंपलसरी है। एक ही व्यक्ति की एक लाइन में बाएं से और दाएं से दोनों पोजीशन हमें पता है, तो उसकी दोनों पोजीशन को जोड़ के हम क्या करते हैं? -1 कर देते हैं। तो लाइन के अंदर हमारे पास टोटल पर्सन बहुत इजीली आ सकते हैं। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी पर्सन की लेफ्ट और राइट पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था। इसके अलावा हम सीख चुके हैं दोस्तों किसके बारे में? इसके अलावा हम सीख चुके हैं मैक्सिमम टोटल के बारे में, कि एक लाइन में मैक्सिमम टोटल कितने पर्सन हो सकते हैं। मैक्सिमम टोटल नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एक बंदे की लेफ्ट पोजीशन पोजीशन, और उसी लाइन में दूसरे बंदे की आपको चाहिए राइट पोजीशन, और लास्ट में आप ऐड कर देना किसको? मिडिल पर्सन। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 जाके देखिए, वहां पे मैक्सिमम टोटल नंबर निकालने का डिटेल मेथड, डिटेल कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है, आप वहां जाके चेक कीजिएगा। इसके अलावा हमने दोस्तों मिनिमम टोटल नंबर निकालना भी सीखा था। मिनिमम टोटल नंबर, तो मिनिमम टोटल नंबर की कहानी क्या कहती है कि एक बंदे का लेफ्ट, एक बंदे की लेफ्ट पोजीशन प्लस दूसरे बंदे की हमें चाहिए राइट पोजीशन, और इसमें से माइनस करेंगे। मिडिल पर्सन को माइनस करना है, लास्ट में -2 करना है। अब बेटर ये है कि मैं एक ब्रैकेट ले लेता हूं, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाली चीजें भी क्या हो जाएंगी? हम प्लस में करेंगे तो बाय डिफॉल्ट माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो माइनस करना है मिडिल पर्सन को। मिडिल पर्सन किसके बीच के? भाई दो जो दो बंदे आप यहाँ ले रहे हो ना, लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन जिनकी ले रहे हो, उनके मिडिल पर्सन आपको यहाँ पे माइनस करने हैं, और यहाँ पे +2 और कर लीजिए। फाइनली ये आपका -2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए। तो ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा था। पार्ट 1 के अंदर यहाँ तक हमने कवर किया था। पार्ट 2 के अंदर फिर मैंने आपको बताया कि पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। पोजीशन इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन के बारे में हमने पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया था। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, पोजीशन इंटरचेंज रिलेटेड आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे, कि एक तो टोटल नंबर निकालने का, और एक आपको मैंने बताया था लेफ्ट ऑब्लिक राइट पोजीशन ऑफ अ पर्सन। लेफ्ट ऑब्लिक राइट पोजीशन ऑफ अ पर्सन।
तो यहां तक हमने देख लिया था। और इसके अलावा लास्ट क्लास के अंदर ही हमने एक चीज और सीखी थी कि मिडिल पर्सन जब ओवरलैप नहीं करते हैं, जब ओवरलैप नहीं करते हैं तो मिडिल पर्सन कैसे निकालते हैं, इसको भी हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखा था। तो यहां तक की चीजें, ये सारी बातें आप लोगों की हो चुकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो पहले इनको देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। अब चलते हैं हमारे सीधे सीधे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखना दोस्तों, मिडिल पर्सन हमने लास्ट खत्म किया था और मिडिल पर्सन से आगे इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर सॉल्व किया था। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन एक ये वाला भी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सुनना जरा, क्वेश्चन ने बोला एज पोजीशन इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट इन अ लाइन ऑफ 40 स्टूडेंट्स। यानी ए की पोजीशन 15th है, एक लाइन है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उस लाइन में ए की पोजीशन लेफ्ट से 15th है एंड बी पोजीशन इज 10th फ्रॉम द राइट, और बी की पोजीशन राइट से 10th है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन दीज टू। तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठेंगे, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो एक काम करते हैं दोस्तों कि इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब देखिएगा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन ने जो डेटा दिया है उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा कि एक लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल है 40। टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से आपको दी जा रही है। ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से आपको दी गई है जो कि कितनी है, 15th। और बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से, बी की पोजीशन इस राइट कॉर्नर से है, इस राइट कॉर्नर से बी की पोजीशन है और कितनी है, इस बी की पोजीशन है 10th। इन दोनों की पोजीशन का टोटल, भाई ए की पोजीशन है लेफ्ट से 15 और बी की पोजीशन है राइट से 10, इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है 25। दोस्तों इन दोनों की पोजीशन का टोटल, ओरिजिनल टोटल 40 से क्या है, कम है। तो यहां पे ए और बी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यस और नो में आंसर आपको समझना है। भाई इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल से कम है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ए और बी इस लाइन में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करें। यदि इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल से ज्यादा हो जाता है तब जाकर के दोस्तों ये दोनों इस लाइन में एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। बट यहाँ टोटल 25 है, ओरिजिनल टोटल लाइन के अंदर 40 है, इट मींस ओवरलैप नहीं करेंगे। हम बी को यहां बैठा देते हैं और बी राइट कॉर्नर से हो जाएगा कितने नंबर पे, 10th नंबर। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ये हमसे पूछा गया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि ये लेफ्ट कॉर्नर से लेकर के यहां तक ए तक जो 15 लोग हैं, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, 40 में से यदि इन 15 लोगों को माइनस कर दें इंक्लूडिंग ए, लेफ्ट कॉर्नर से लेके ए तक के 15 लोगों को माइनस कर दो। अब राइट कॉर्नर से देखना, राइट कॉर्नर से यहां बी तक, यहां तक राइट कॉर्नर से लेकर के बी तक के जो 10 लोग हैं, इनको भी यदि हम 40 में से माइनस कर दें तो बताइए दोस्तों क्या हमारे पास मिडिल पर्सन रह जाएंगे क्या। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यदि 40 में से आपने माइनस कर दिया, 40 में से आपने माइनस कर दिया ए तक के 15 लोगों को और बी तक के 10 लोगों को, तो 40 में से हमने कितने लोगों को माइनस कर दिया, 25 लोगों को माइनस कर दिया। तो अब बताइए दोस्तों ए और बी के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, ए और बी के बीच में जो बचे हुए पर्सन है वो 15 है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है सुनिए जरा। आप ये देखो कि इन दोनों की पोजीशन का टोटल कितना आ रहा है। जैसे ए की पोजीशन लेफ्ट से 15 और बी की पोजीशन राइट से 10, और फिर ये देखो इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है 25 और ओरिजिनल टोटल यदि 40 है, यानी ओरिजिनल टोटल से इन दोनों की पोजीशन का टोटल कम है, तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल टोटल में से सीधे सीधे इन दोनों की पोजीशन को माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15, जो कि इन दोनों के बीच में बैठने वाले व्यक्ति हों। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी के जैसा अगला सवाल है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसको हम कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सुनिए, अब सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे
हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन दीज टू, यानी हमसे मिडिल पर्सन ही पूछे जा रहे हैं। तो अब देखिएगा, ए की पोजीशन लेफ्ट से है कितनी 35 और बी की पोजीशन राइट से कितनी है 20। इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है दोस्तों कितना 55। इन दोनों की पोजीशन का टोटल है 55 और ओरिजिनल टोटल कितना है हमारे पास, ओरिजिनल टोटल है 45। इन दोनों की पोजीशन का टोटल है 55, ओरिजिनल टोटल है 45। तो क्या दोस्तों ए और बी इस लाइन में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? यस, इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल से ज्यादा है। इसका मतलब ए और बी लाइन में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब जब ओवरलैप करते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, अब मैं आपको बताता हूं। एक फ्रेश पेज पे चलते हैं हम, देखिएगा। यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास एक लाइन है। इस लाइन के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने बैठे हैं? टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास, टोटल नंबर है 45। ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से दी गई है आपको 35 और बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से कितनी है 20। इसका मतलब इन दोनों की पोजीशन का टोटल है 55 जो कि ओरिजिनल से ज्यादा है। इट मींस ए और बी लाइन में एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये लीजिए बी है ना, इस ए को ओवरलैप करके आ गया इस जगह पर। तो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि यदि इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से कम है तो ओवरलैप नहीं करें। इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल से ज्यादा है तो इसका मतलब ओवरलैप करेंगे। तो अब सुनिए जरा, यहां पे ए और बी की पोजीशन का टोटल है 55 जबकि ओरिजिनल टोटल है 45। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस लाइन में, क्या इस लाइन के अंदर 45 से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते दोस्तों। लेकिन यहां हम इन दोनों की पोजीशन का टोटल करते हैं तो ये आता है 55। अब यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इनके मिडिल पर्सन। अब गड़बड़ क्या है इस चीज को एक बार के लिए हम इग्नोर करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 55 इन दोनों की पोजीशन का टोटल है। इसमें से आपको क्या करना है, सीधे सीधे ओरिजिनल टोटल 45 को कर दीजिए माइनस। ओरिजिनल टोटल 45 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इन दोनों की पोजीशन का टोटल 55, इसमें से ओरिजिनल टोटल 45 को कर दिया माइनस। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, इस 55 के अंदर ए एंड बी ये दोनों इंक्लूड है? भाई 55 के अंदर ए एंड बी दोनों इंक्लूड है ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमसे तो ए और बी के बीच के पर्सन पूछ रहा है। तो -2 करके ये लीजिए, मैंने -2 करके ए और बी को हटा दिया। तो अब मुझे बताइए कि इनके बीच में कितने पर्सन आएंगे, 55 माइनस 45 10 आएगा, 10 -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। यानी ए और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं दोस्तों, 8 पर्सन होंगे। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे वापस सुन लो, यदि इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल से ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन के टोटल में से ओरिजिनल को करना है माइनस और फिर लास्ट में क्या करना है, -2 करना है। तो आपके पास ए और बी के मिडिल पर्सन आ जाएंगे। अब आइए सीधे सीधे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखना, ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से 25 और बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से 20। तो 25 और 20 होता है 45 यानी कि 45। अब इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है 45 जबकि ओरिजिनल हमारे पास टोटल कितना है, ओरिजिनल टोटल 40 है। इसका मतलब इन दोनों की पोजीशन का टोटल ज्यादा हो गया। तो आप क्या सोचेंगे कि ए और बी लाइन में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और जब ये ओवरलैप करते हैं तो आपको ओरिजिनल टोटल में से, सॉरी, इन दोनों की पोजीशन के टोटल में से ओरिजिनल टोटल को करना है माइनस और लास्ट में क्या करना है, -2 करना है। तो 45 माइनस 40 करेंगे 5 आएगा, -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 3 का मतलब हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपने देखा कि जो क्वेश्चन हमें इतना बड़ा सारा लग रहा था, कहीं ना कहीं वो सिंपल सा एक लाइन के अंदर सिमट के रह गया। हमें यही चीजें अपने क्लास के अंदर कवर करनी है। तो ये चीजें यहाँ तक की क्लियर होंगी आपको। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन में ए की पोजीशन लेफ्ट से है 25, बी की पोजीशन राइट से है 20। इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है 45। इन दोनों की पोजीशन का टोटल कितना आता है 45 जबकि लाइन में ओरिजिनल टोटल कितना है 50। इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से क्या है दोस्तों, कम है। यदि कम होता है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल टोटल में से सीधे सीधे इन दोनों की पोजीशन को माइनस कर देते हैं।
तो 50 में से इन दोनों की पोजीशन को माइनस करेंगे तो बताइए जरा मिडिल पर्सन कितने आएंगे, ए और बी के 5, ऑप्शन बी करें। तो अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोरोली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं दोस्तों लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये हमने पोजीशन इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मिक्स लाइन को देखेंगे। लिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन में पहला सवाल आपके पास ये है। अभी तक दोस्तों हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो लाइन के थे। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये लिस्ट का है। तो लाइन और लिस्ट में बेसिक क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके लिए मैं आपको टाइमर भी लगा के देता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर लगा के देता हूं और इसके लिए टाइम मिलता है आपको 40 सेकेंड्स। और मैं एक बार अपने वीडियो को हटा दूँ। चलिए दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ए बी सुनिए, ए बी सी डी ई आर 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ए बी सी डी ई एक क्लास के 5 स्टूडेंट हैं। दे ऑल गॉट डिफरेंट मार्क्स, सभी के मार्क्स अलग अलग हैं। ए गॉट मोर देन बी बट नॉट सी। सुनिए जरा, यदि ए गॉट मोर देन बी, ए के नंबर बी से ज्यादा हैं, तो दोस्तों यदि हम इनकी एक लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट में ए को रखेंगे ऊपर और बी को रखेंगे नीचे, क्योंकि जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो ऊपर आएगा और जिसके नंबर कम होंगे वो नीचे आएगा। तो ए गॉट मोर देन बी, तो ए ऊपर बी नीचे। फिर आगे कहता है कि ए गॉट मोर देन बी बट नॉट सी, यानी ए के नंबर बी से ज्यादा है लेकिन सी से नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी आपका आ जाएगा इसके ए के भी ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि ए के नंबर बी से ज्यादा हैं लेकिन ए के नंबर क्या सी से ज्यादा है क्या? जी नहीं, ए के नंबर सी से ज्यादा नहीं है, सी से कम है। यही कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी थी। आगे सुनिएगा, डी गॉट मोर देन ई बट नॉट बी, डी के नंबर ई से ज्यादा है लेकिन बी से नहीं। अब दोस्तों यदि डी को रख दें यहां पे, तो अब आप देख सकते हो कि डी के नंबर ई से ज्यादा हैं क्योंकि डी ई के ऊपर है। अब डी के नंबर क्या बी से ज्यादा हैं क्या? नहीं, डी के नंबर बी से ज्यादा नहीं है। यहाँ पे डी के नंबर बी से क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि हु डिड गेट द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सबसे ज्यादा नंबर किसके आते हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा नंबर सी के आते हैं। तो हमारा सी बिल्कुल सही है, सी का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी सी के नंबर सबसे ज्यादा होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है ये रहा। मेरा वीडियो में ऑन कर लेता हूं, ये लीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अब बारी है इसके सोल्यूशन को जानने की और समझने की। सुनिए, क्वेश्चन ने आपसे कहा कि ABCDE। पहली बात तो आपको मैं एक दो चीजें क्लियर कर देता हूँ। मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन दोनों सेम ही तो हैं। नहीं दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच गलत है। ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग अलग है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर साफ बोला गया था कि ABCDE आर 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड दे ऑल गॉट डिफरेंट मार्क्स, एंड
क्या बोला था कि सभी के मार्क्स डिफरेंट है, ये दिया गया था लास्ट क्वेश्चन में। बट ऐसी कोई भी लाइन डिफरेंट मार्क्स से रिलेटेड इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ, लेट अस अज्यूम कि आपकी कोई क्लास है और उस क्लास में मैंने ये कहा कि उस क्लास में सोनल बैठी है, आपकी क्लास में सोनल है, और मैंने कहा कि सोनल के 100 मार्क्स का जो मैंने टेस्ट लिया उसमें से 90 मार्क्स है। 100 मार्क्स का मैंने एक टेस्ट लिया आप लोगों की क्लास का, उसमें सोनल के 100 में से 90 मार्क्स आए, और मैंने ये अनाउंसमेंट किया कि सोनल फर्स्ट रैंक पे आती है। सोनल किस रैंक पे आती है? फर्स्ट रैंक पे आती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपकी क्लास में एक और स्टूडेंट भी है, कोमल, और मैंने ये कहा कि कोमल के 100 में से कोमल के भी 90 मार्क्स हैं। तो बताइए इस अकॉर्डिंग कोमल की पोजीशन क्या होगी? तो इस अकॉर्डिंग कोमल की जो पोजीशन बनेगी वो भी क्या बनेगी? नंबर 1 ही बनेगी। भाई सोनल और कोमल दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, दोनों ने सेम टेस्ट किया। यदि सोनल के 90 मार्क्स है, वो फर्स्ट रैंक पे है, और कोमल के भी 90 मार्क्स है, तो कोमल भी आपकी फर्स्ट रैंक पे होगी। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई भी दो पर्सन सेम रैंक पर आ सकते हैं, कोई भी दो पर्सन सेम रैंक से बिलोंग कर सकते हैं। यानी दो व्यक्तियों के लिए, तीन व्यक्तियों के लिए, चार व्यक्तियों के लिए, 10 व्यक्तियों के लिए सेम रैंक पॉसिबल है। अब यहां इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ए बी सी डी ई इन सभी के डिफरेंट मार्क्स हैं, ऐसी कोई भी लाइन यहां पर नहीं दी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ए बी सी डी ई आर 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ए गॉट मोर देन बी। अब ए के नंबर बी से ज्यादा हैं, तो जब हम इनकी लिस्ट बनाएंगे तो उसमें ए आएगा ऊपर और बी आएगा नीचे, क्योंकि ए के नंबर ज्यादा हैं, तो जिसके नंबर ज्यादा हैं वो ऊपर होगा। आगे सुनिएगा, ए गॉट मोर देन बी बट नॉट सी। ए के नंबर बी से ज्यादा हैं, लेकिन ए के नंबर सी से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हो सकता है कि सी के नंबर ए से ज्यादा हो, और ये भी तो हो सकता है ना कि ए और सी दोनों के नंबर सेम हो, इक्वल हो, ये भी तो पॉसिबल है। भाई ए के नंबर बी से ज्यादा हैं तो ए ऊपर बी नीचे, ये तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ए के नंबर सी से ज्यादा नहीं है, तो मे भी पॉसिबल सी के नंबर ए से ज्यादा हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ए और सी दोनों के नंबर सेम हो, दोनों सेम रैंक पर भी आ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट रैंक यहां पर नहीं दिया। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर साफ बोला गया था कि दे ऑल गॉट डिफरेंट मार्क्स, बट ये लाइन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं थी। तो ए और सी दोनों सेम रैंक पर भी हो सकते हैं। आगे सुनिए, डी गॉट मोर देन ई बट नॉट बी। डी के नंबर ई से ज्यादा है लेकिन बी से नहीं। तो यदि हम डी को रख दें यहाँ पे, तो अब आप देखो डी के नंबर ई से तो ज्यादा हो गए, लेकिन डी के नंबर बी से ज्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि बी के नंबर डी से ज्यादा हो, और दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि बी और डी दोनों के नंबर सेम, दोनों की रैंक सेम हो सकती है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हु डिड गेट द हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? तो दोस्तों हाईएस्ट मार्क्स सी के हो सकते हैं, और हाईएस्ट मार्क ए और सी दोनों के भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है दोस्तों वो है कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रैंक वर्ड नहीं दिया था। दैट इज वाई हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ए और सी दोनों सेम रैंक पे भी हो सकते हैं, और सी के नंबर ए से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कांट बी डिटरमाइंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहां से एक चीज क्लियर होती है, यहां पे एक चीज क्लियर होती है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यदि मैं कहता हूं कि लिस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, लिस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक स्टेटमेंट का होना जरूरी है, और वो स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंट रैंक। यानी क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट रैंक वर्ड दिया होना कंपलसरी है, तब जाकर के हम अपना आंसर निकालेंगे। लिस्ट का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट रैंक वर्ड आना कंपलसरी है। इस कॉन्सेप्ट को हमने ड्राइव किया, कहां से किया? यहां से डिराइव किया। अब देखिए यहां पे तो दिया गया था डिफरेंट रैंक, ठीक है,
तो डिफरेंट रैंक दिया था तो हमने आंसर निकाला सी। और यहाँ पे डिफरेंट रैंक वर्ड नहीं दिया था तो हम इसका आंसर देते हैं कांट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ से ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि लिस्ट का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो उसमें डिफरेंट रैंक वर्ड का आना जरूरी है। यदि आता है, ये डिफरेंट रैंक दिया जाता है तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। मैं अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूँ और दोस्तों इसके लिए मैं टाइमर भी लगा के दूंगा आपको बाकायदा, और देखना कितने बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक करते हैं। ये लीजिए टाइमर ऑन है आप लोगों के लिए। यस दोस्तों, टाइम इज ओवर। अब बारी इसके सोल्यूशन को जानने की, समझने की। सुनिए जरा। हाँ जी, अब देखिएगा यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी लिस्ट। आपके सामने दोस्तों एक लिस्ट है और मैंने अभी अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर ही आपको बताया था कि लिस्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डिफरेंट रैंक ये कंपलसरी है होना, नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। अब यहां देखो, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी लिस्ट राहुल्स रैंक इज 16th फ्रॉम द टॉप एंड 12th फ्रॉम द बॉटम, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द लिस्ट। अब यदि हम प्रीवियस स्लाइड के जो कॉन्सेप्ट को देखा, जो नोट को हमने देखा, उस अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और दोस्तों कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन दी सी एंड डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब आप क्या, बहुत से बच्चों ने ये मिस्टेक की होगी। अब इसी का आंसर सी एंड डी क्यों आएगा, इस चीज को समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, लेट अस अस्यूम कि हमारे पास कोई लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट में राहुल की रैंक दी जा रही है आपको, टॉप से है राहुल कितने नंबर पे, राहुल टॉप से है 16 नंबर पे, और राहुल बॉटम से कितने नंबर पे है, राहुल बॉटम से है 12th नंबर पे। अब यहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या दिमाग लगाया कि भाई टोटल नंबर हमसे पूछा जा रहा है, टोटल नंबर हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल नंबर के लिए सर ने हमें एक तरीका बता रखा है कि L प्लस आर, यानी एक बंदे की दो पोजीशन है, दोनों पोजीशन जोड़ के -1 कर दो। तो आपने दिमाग लगाया कि भाई राहुल की टॉप पोजीशन 16 है, बॉटम पोजीशन 12 है, तो इसकी दोनों पोजीशन जोड़ के -1 कर दो। तो 16 और 12 28, -1 करेंगे तो 27। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमारा आंसर आता है 27। और बहुत से बच्चों ने 27 आंसर दे करके ऑप्शन ए पर अपना मार्क भी कर दिया होगा। दोस्तों 27 आंसर इसका गलत है। अब 27 आंसर क्यों गलत है, मेरी बात को सुनिएगा। 27 आंसर इसका पॉसिबल आंसर है, मैं गलत नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा ये पॉसिबल आंसर है। मेरी बात को सुनिएगा, 27 आंसर सही होगा कब होगा, जब यहाँ पे डिफरेंट रैंक दे देगा ना। ये बोल देता है कि अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी लिस्ट राहुल रैंक इज 16 फ्रॉम द टॉप एंड 12 फ्रॉम द बॉटम, एंड इन सब की जो रैंक है वो कैसे है, डिफरेंट है, इन सभी की रैंक डिफरेंट है। तो 27 आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 27 आंसर यदि हम देते हैं तो हम इसका मतलब अज्यूम करते हैं कि डिफरेंट रैंक यहाँ पे दिया गया है। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट रैंक वर्ड तो है ही नहीं। अब यदि मैं फर्स्ट रैंक की बात करता हूँ, फर्स्ट रैंक पर एक ए नाम का बंदा है, इसकी एबिलिटी है कि ये 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है, तो ये फर्स्ट रैंक पे आएगा। एक बी नाम का बंदा और है, वो भी 100 केजी वजन उठा सकता है, तो बताइए जरा बी की रैंक भी क्या होगी, बी की भी रैंक फर्स्ट होगी। एक सी नाम का बंदा और है, वो भी 100 केजी उठा सकता है, तो बताओ सी की रैंक क्या होगी, सी की भी रैंक फर्स्ट होगी। एक डी नाम का और है, वो भी 100 केजी उठा सकता है, तो डी की रैंक भी क्या होगी, फर्स्ट होगी। ऐसे तो दोस्तों पता नहीं फर्स्ट रैंक पे कितने लोग हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अब आप 27 आंसर दोगे क्या भाई, इस अकॉर्डिंग देखें तो 27 आंसर हमें गलत लग रहा है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर हम जो देंगे वो देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि सभी की रैंक डिफरेंट है या नहीं है। यदि डिफरेंट रैंक है तो 27 आंसर आएगा, और डिफरेंट रैंक वर्ड नहीं दिया तो फिर एक रैंक पर मल्टीपल पर्सन पॉसिबल हो सकते हैं।
तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तक आप इस वीडियो से पहले, इस क्लास से पहले आप खूब हमें चिल्ला चिल्ला करके बता रहे थे कि आपको यदि टोटल नंबर चाहिए, टोटल नंबर यदि आपको चाहिए तो एक बंदे की दो पोजीशन जोड़ के -1 कर दो। अब सेम चीज हम यदि यहां करते हैं तो आप अब मना कर रहे हो। तो सर पहले क्या था और अब क्या दिक्कत आ गई? अब मेरी बात को सुनना, अब आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में समझ में आएंगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जितने भी सवाल हमने किए थे वो एक लाइन के क्वेश्चन थे, ठीक है। आज जो ये क्वेश्चन हमने देखा दोस्तों, ये एक लिस्ट का क्वेश्चन था। एक लाइन में और एक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, इस डिफरेंस को आज हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, एक लाइन के अंदर एक पोजीशन पर सिर्फ एक बंदा ही बैठ सकता है। लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन में यहां पर एक बंदा खड़ा है। अब या तो ये है कि यहाँ पे ये बंदा खड़ा रहे, या फिर इसको हटा के हम दूसरे बंदे को खड़ा कर सकते हैं। अल्टीमेटली इस फर्स्ट पोजीशन पर एक बंदा ही खड़ा हो सकता है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये बंदा जो खड़ा है इसके ऊपर एक बंदे को और खड़ा कर देते हैं, इसके कंधों पे बैठा देते हैं, उसके ऊपर एक बंदे को और खड़ा कर देते हैं। ये दोस्तों एक स्पेशल कंडीशन है। यदि ऐसा क्वेश्चन करवाना चाहता है तो क्वेश्चन को ये बातें बोलनी पड़ेगी। हम यदि नॉर्मल वे में समझें तो एक पोजीशन पर एक बंदा ही आएगा, बस नॉर्मल वे में हमें इतना ही समझना है। तो लाइन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन के अंदर चाहे बोले चाहे नहीं बोले, बाई डिफॉल्ट इन लॉजिकल वे एक पोजीशन पर एक बंदा ही बैठता है। लेकिन दोस्तों एक लिस्ट के अंदर यदि हम बात करें, लिस्ट बनी हुई है तो उस लिस्ट में एक पोजीशन पर मल्टीपल पर्सन आ सकते हैं। तो एक फर्स्ट रैंक पे कितने भी लोग हो सकते हैं, सेकंड रैंक पे भी कितने भी लोग हो सकते हैं। इसलिए हमें लिस्ट वाले सवाल में एक लाइन, एक स्टेटमेंट का दिया जाना जरूरी है, और वो स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंट रैंक। इसका होना कंपलसरी है। लिस्ट का सवाल है तो डिफरेंट रैंक दिया जाना कंपलसरी है। यदि दिया जाता है तो आंसर आएगा, नहीं दिया जाता है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब तो लाइन और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार दीजिए। चलिए दोस्तों, टाइम इज ओवर। अब बारी है सोल्यूशन को जानने की, समझने की। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है, इन द मार्क्स लिस्ट ऑफ 150 स्टूडेंट्स ए इज नाइन्थ फ्रॉम द टॉप, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर ए। सुनना जरा, 150 स्टूडेंट्स की नंबरों की एक लिस्ट है, मार्क्स लिस्ट है, और ए की रैंक यहाँ पे दी जा रही है, ए इज नाइन्थ फ्रॉम द टॉप। ए है ना, टॉप से 9th रैंक पे है। तो ए के बाद में कितने स्टूडेंट होने चाहिए आपसे पूछा जाता है। दोस्तों कहीं पर भी डिफरेंट रैंक वर्ड नहीं दिया, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी सी एंड डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये ऑप्शन डी सही आंसर क्यों है, देखो जरा मैं समझाता हूं आपको। ये लाइन है हमारे पास, लाइन नहीं, लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर टोटल 150 स्टूडेंट्स यहां पर हैं, ठीक है। 150 लोगों के नाम यहां पे लिखे हुए हैं। आपसे बोला गया कि जो ए है वो टॉप से कितने नंबर पे है, ए टॉप से है 9th नंबर पे। अब पूछा जा रहा है कि टोटल यदि 150 है तो बताइए ए के बाद में कितने स्टूडेंट होंगे। तो कुछ बच्चों का मन कर रहा होगा कि भाई 150 टोटल है और ए टॉप से 9th नंबर पे है, तो ए के बाद में कितने बचेंगे। 150 में से 9 को माइनस कर देते हैं, 141, और 141 ऑप्शन ए के अंदर दिखाई भी देता है। दोस्तों यदि आप 141 आंसर देते हैं तो आपने ये अज्यूम कर लिया है, क्वेश्चन ने तो नहीं कहा लेकिन आपने अज्यूम कर लिया है कि सभी की रैंक डिफरेंट है। मैं ये कहता हूं कि यदि फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक पर एक बी नाम का बंदा है,
इसके 100 में से 90 मार्क्स आए हैं और ये फर्स्ट रैंक पे है। एक सी नाम का बंदा और है, उसके भी 100 में से 90 मार्क्स हैं, तो सी भी फर्स्ट रैंक पे होगा। एक डी नाम का बंदा और है, उसके भी 100 में से 90 मार्क्स हैं, तो डी भी फर्स्ट रैंक पे होगा। एक ई नाम का बंदा और है, उसके भी 100 में से 90 मार्क्स हैं, तो ई भी फर्स्ट रैंक पे होगा। ऐसे तो पता नहीं फर्स्ट रैंक पे कितने लोग हैं। अब बताइए 141 आंसर सही है, मतलब सही लगेगा क्या आपको? जी नहीं, अब 141 आपको लग रहा होगा गलत है। तो कुल मिला के यहाँ पे डेटा इसने जो दिया वो कम दिया है, इसने नहीं बताया कि सभी की रैंक डिफरेंट है। अब यदि सभी की रैंक डिफरेंट बता देता है तो 141 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन ने ये चीज नहीं बताई। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाएगा CND दिया जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो कुल मिला के हमने इस चीज को समझा कि लिस्ट का कोई भी सवाल आपके सामने हो, उसमें डिफरेंट रैंक तो दिया जाना कंपलसरी है ही है, ये तो होना ही चाहिए, तभी जाकर के हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कीजिए। चलिए, अब बारी है सोल्यूशन को जानने की, समझ देखिए। देखिए दोस्तों, A B C D E F are 6 students of a class. A got more marks than only B. ध्यान से सुनो, 6 लोग हैं तो पहले 6 लोगों की एक रैंकिंग तैयार करते हैं। देखिए, आपसे बोला गया कि ए गॉट मोर मार्क्स देन ओनली बी। ए के नंबर केवल ओनली बी से ज्यादा हैं। ए के नंबर केवल बी से ज्यादा हैं और किसी से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहां पे ए आएगा नंबर 5 पे और बी आएगा नंबर 6 पे। नाउ यू कैन सी कि जो ए है उसके नंबर ओनली बी से ही ज्यादा हैं और किसी से ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट की दोनों पोजीशन फिक्स हो गई दोस्तों, और वो किसकी वजह से फिक्स हुई? ओनली यानी केवल वर्ड की वजह से लास्ट की दोनों पोजीशन हमारे पास क्या हो गई? फिक्स हो गई। और ये जो वर्ड है ना ओनली, ये चाहे रीजनिंग में यूज किया जाए, चाहे मैथ के अंदर यूज किया जाए, चाहे इंग्लिश में यूज किया जाए, कहीं भी यूज करेंगे किया जाएगा तो ये कुछ ना कुछ चीजों को फिक्स करेगा। इसने फिक्स कर दिया कि ए के नंबर केवल बी से ज्यादा है। इसका मतलब ए को नंबर 5 पे रखना पड़ेगा क्योंकि टोटल 6 ही पर्सन है हमारे पास, और ए के नंबर केवल बी से ज्यादा है तो ए नंबर 5 पे होगा और बी नंबर 6 पे होगा। अब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ए के नंबर केवल बी से ही ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ो। डी गॉट लेस मार्क्स देन ओनली ई। डी के नंबर केवल केवल ई से कम है। डी के नंबर कम तो हैं लेकिन ओनली फॉर ई से ही कम है और किसी से कम नहीं है। स्टार्टिंग की दोनों पोजीशन फिक्स हो जाएंगी, किसकी वजह से? ओनली की वजह से। क्योंकि लाइन को वापस पढ़ लो, डी गॉट लेस मार्क्स देन ओनली ई। डी के नंबर केवल केवल ओनली ई से कम है, तो डी नंबर 2 पे होगा, ई नंबर 1 पे होगा, और आप देख सकते हैं कि डी के नंबर केवल ई से ही कम है। अब हमारे पास सी और एफ के बारे में कोई भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने नहीं दी, तो हो सकता है कि सी नंबर 3 पे हो और एफ नंबर 4 पे हो। इसका उल्टा भी हो सकता है दोस्तों कि एफ नंबर 3 पे हो और सी नंबर 4 पे हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ हो, दोनों सेम रैंक पे हो। तो कुल मिला के ये हमारे पास इसका अरेंजमेंट बनेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है हु गॉट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स, तो यहाँ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स हमें बताने हैं। तो बताइए हाईएस्ट मार्क्स इसके हैं ई के
और लोवेस्ट मार्क्स इसके हैं बी के। तो ई एंड बी हमें किस ऑप्शन के अंदर दिखाई देता है? तो ई एंड बी दोस्तों हमें दिखाई देता है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। हालांकि ये बात सच है कि यहाँ पे लिस्ट का ही क्वेश्चन था और डिफरेंट रैंक वर्ड भी नहीं दिया, लेकिन ये भी तो सच है ना दोस्तों कि इसने किस वर्ड का यूज किया? इसने एक वर्ड यूज किया ओनली, यानी केवल। तो इस वर्ड की वजह से टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन हमारी क्या हो गई? डिटरमाइन। और वही हमसे पूछा। यदि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पूछता तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, लेकिन इसने थर्ड नहीं पूछा था, टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन पूछी थी। तो ई और बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और इस क्वेश्चन के अंदर इस क्लास के अंदर हमने लाइन और लिस्ट के अंदर मेजर डिफरेंस को आज समझा कि लाइन और लिस्ट में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। हमें ये चीजें ही नहीं पता थी, किसी ने बताई नहीं। तो अब ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे इस फुल मार्क्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।